A very good evening, everyone. I am astrologer and numerologist Akul Diddy. Welcome to my YouTube channel Astro Akul Decoding Future the Vedic Way. अपनी प्लैनेट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक इम्पॉर्टेंट ग्रह की बात करेंगे जो कि हमारे इंटेलेक्ट को, हमारे इंटेलिजेंस को और विट्स को गवर्न करते हैं। उन्हें हम मर्करी या बुध के नाम से भी जानते हैं। बुध ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह माने गए हैं वैदिक साइंसेस और स्क्रिप्चर्स में। बुध ग्रह बेसिकली सन के अराउंड एक चक्कर 10 महीने में कंप्लीट करते हैं, तो इट इज़ हेंस कॉल्ड द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। बुध एक ऐसा ग्रह है जो आपके ह्यूमर को डिनोट करेगा, यानी कि आपके किसी को हंसाने की कैपेबिलिटी को डिनोट करते हैं। इस प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि सिग्निफिकेशंस मर्करी के क्या हैं और साथ ही साथ प्रोफेशंस मर्करी क्या डिनोट करता है। आइए प्रेजेंटेशन के थ्रू जानते हैं। पहला, इट इज़ कॉल्ड प्रिंस ऑफ द ज़ोडिएक। इन्हें युवराज की पदवी प्राप्त है सौर मंडल में, यानी कि सोलर सिस्टम में। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इट रिप्रेजेंट्स योर मैटरनल अंकल। जो आपके मामा जी होते हैं उन्हें मर्करी डिनोट करता है। बहुत सी नोटेबल अथॉरिटीज़ ज्योतिष शास्त्र में वो इस प्लैनेट को सिस्टर्स के साथ भी जोड़कर देखते हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन एंड वॉइस। जो आप बोलते हैं और बोल के अपनी एक्टिविटीज़ को, बिजनेसेस को चलाते हैं, ये सारा कम्युनिकेशन मर्करी की डोमिनियन में आ जाता है। लॉर्ड विष्णु के साथ इनका डायरेक्ट कनेक्शन बताया गया है स्क्रिप्चर्स के अनुसार भी और आपके वैदिक किताबों के अनुसार। बेसिकली लॉर्ड विष्णु के सभी अवतार, साथ ही साथ उनका कनेक्शन मर्करी के साथ बताया गया है। और फाइनली इस पॉइंट में एक चीज़ और एडिशनल होती है, वो ये कि लॉर्ड विष्णु का बुध अवतार स्पेसिफिकली बुध ग्रह के साथ बताया गया है कनेक्टेड। विट्स एंड ह्यूमर को मर्करी गवर्न करेंगे, यानी कि आपकी किसी को हंसाने की कैपेबिलिटी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। साथ ही साथ आपके हाजिर जवाबी के लॉर्ड मर्करी माने जाते हैं। इंटेलिजेंस पे मर्करी का गवर्नेंस बताया गया है। जो आप इंटेलिजेंस को यूज़ करके एनालिटिकल और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, वो मर्करी की डोमिनियन में आ जाता है। रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज़, अगेन रीजनिंग और एनालिटिकल ये दोनों पार्ट मर्करी की डोमिनियन में आते हैं। कहीं आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को जब आप सॉल्व करते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ डील करते हैं, तो जिन लोगों का मर्करी बहुत स्ट्रांग होता है वो उसे काफ़ी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स को। इट रूल्स क्यूरियस नेचर। किसी चीज़ को जानने की उत्सुकता को मर्करी डिनोट करता है, हेंस आई हैव रिटन क्यूरियस नेचर हेयर। अट्रैक्शन टू मंत्रास, जो मंत्र और यंत्र के साथ लोगों का एक स्पेसिफिक अट्रैक्शन है या उन्हें जानने की कैपेबिलिटी वो सीखना चाहते हैं, ये सभी लोग मर्करी के स्ट्रांग होने की वजह से होता है। इट रिप्रेजेंट्स अथर्ववेद। अथर्ववेद यानी कि हमारा जो चौथा वेद है, जिसमें हम इलनेसेस के साथ कैसे डील करते हैं ये बताया गया है। ये सारा डोमिनियन मर्करी को दिया गया है, यानी बुध ग्रह के पास इस चीज़ का आधिपत्य प्राप्त है उन्हें। अब हम आते हैं प्रोफेशंस पे। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है राइटर्स। प्रोलिफिक राइटर्स या ऑथर्स, ये सभी बुध ग्रह के स्ट्रांग होने की वजह से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बुध ग्रह एक्सप्रेशन का भी कारक है। साथ ही साथ ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन को भी कवर करते हैं बुध ग्रह। जो हम मार्केट्स के अंदर ट्रेडिंग देखते हैं या स्टॉक मार्केट्स में देखते हैं, या जो बिजनेसमैन, प्रोलिफिक बिजनेसमैन हैं, उनके लिए बुध ग्रह का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स मार्केट में आपको फाइनेंशियल एडवाइसेस देते हैं, उनके लिए बुध ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जर्नलिस्ट्स या मीडिया हाउसेस के साथ अटैच्ड लोग, ये मर्करी की डोमिनियन में आते हैं या बुध ग्रह के अधिपत्य में आ जाते हैं। टैक्सेशन एक्सपर्ट्स, जो आपको टैक्स एडवाइसेस देते हैं, और ऑडिटर्स, जो कि अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं या बही खाता को अकाउंट ऑडिट करते हैं, वो सभी लोग मर्करी यानी कि बुध ग्रह के डोमिनियन में आ जाते हैं। देन सेल्समैन,
जो सेल्समैन हैं और अपना कम्युनिकेशन यूज़ करके अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको बताते हैं, ये सभी लोग मरकरी की स्ट्रांग होने की वजह से इस प्रोफेशन में एक्सेल करते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स आपकी कुंडली को एनालाइज करके अपने क्लाइंट्स को ये बता पाते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस यहाँ भी मरकरी ग्रह का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि क्लियर कम्युनिकेशन का मालिक मरकरी ग्रह बताया गया है। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपको ये बताऊंगा कि मरकरी ग्रह कहाँ पर एग्जॉल्ट करते हैं, कहाँ डेबिलिटेट करते हैं और कौन सी उनकी खुद की राशि है। मिथुन राशि और कन्या राशि यानी कि जेमिनाई और वर्गो मरकरी के अधिपत्य के अंडर आती हैं। मरकरी एक ऐसा एकमात्र ग्रह है जो कि अपनी ही राशि में उच्चस्थ पोजीशन पे पहुंचते हैं 15 डिग्री पे, यानी एक्सॉल्टेशन पॉइंट पे, और मीन राशि में ये नीचस्थ पोजीशन पे होते हैं और 15 डिग्रीज के ऊपर ही। इस प्रेजेंटेशन में हमने ये जाना कि मरकरी कितना इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए, बिकॉज ये आपके विट्स को, कम्युनिकेशन को और आपकी किसी को कोई चीज़ एक्सप्रेस करने की कैपेबिलिटी को डिनोट करते हैं। नर्वस सिस्टम से लेकर के आपके आर्म्स तक मरकरी की आधिपत्य के अंडर आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एस्ट्रो अकुल डिकोडिंग फ्यूचर द वैदिक वे। अगले वीडियो में हम बृहस्पति की बात करेंगे, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरे नंबर 9910578783 पर कॉन्टैक्ट या व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं। यू कैन विजिट माई वेबसाइट astroakul.com, www.astroakul.com ये मेरी वेबसाइट है, इस पर भी आप विजिट कर सकते हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ कि आपने मेरा ये लेक्चर सुना। थैंक यू सो मच। नमस्कार।